नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के जो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं फॉर फॉरेन पॉलिसी, फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स, उन्होंने एक सभा को संबोधित वो कर रहे थे। और ये सभा किनकी थी? ये सभा में आप देखें तो जितने भी फ्यूचर यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमैट्स आने वाले हैं, ऑफिशियल्स आने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे देश में जैसे ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं, उस प्रकार की सभा थी बेल्जियम में, ब्रूज में। और उसी में उन यंग ट्रेनीज को उन्होंने ज्ञान दिया और उस ज्ञान में कहा कि यूरोप एक गार्डन है और वर्ल्ड एक जंगल है। बस फिर यह बयान देना था। और फिर इस बयान पर अगर आप देखें तो इस कमेंट पर विश्व भर में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। फिर वो यूरोपियन यूनियन के एलाई जैसे कनाडा जैसे ही देश क्यों ना हो, या फिर आप देखें अफ्रीकन कंट्रीज हो, और आप न्यूज में भी देख सकते हैं, जेरूसलम पोस्ट इजराइल से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक, हर जगह आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल बोरेल के इस बयान को कवर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बयान अगर आप देखें, ये कमेंट अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कमेंट नहीं है और एक बहुत ही यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ कहता है। तो क्या कहता है, क्या इसके मायने हैं इस बयान के, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड ओवर इसका रिस्पांस क्या आया और जिसमें रशिया ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया है यूरोपियन यूनियन को। उन्होंने कहा इसी बयान को कंटिन्यू करते हुए कि अगर यही एनालॉजी कंटिन्यू करें तो ये जो गार्डन है ना यूरोप का, ये जंगल को लूट कर, प्लंडर करके आप लोगों ने बनाया था। ये मत भूलिएगा, कॉलोनियल वेल्थ है जिसको आप लोगों ने लूट के, लोगों को ऑपरेस करके, उनके खून पसीने की कमाई को आपने कहीं ना कहीं लूट के ये गार्डन खड़ा किया है। तो जाइए दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं और इस यूरोप के गार्डन रूपी यूरोप के बारे में भी बात करते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, आप तस्वीर में देख रहे हैं, ही इज जोसेफ बोरेल। ये यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये समझ लीजिए कुछ यूरोपियन यूनियन के हाईएस्ट, आप देखें तो जो मिनिस्टर्स तो नहीं होते यूरोपियन यूनियन में, अगर आप देखें तो दे आर काइंड ऑफ आप देखें तो ऑफिशियल्स होते हैं। एंड ये अगर आप देखें तो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं जो कि लुकआउट करते हैं आफ्टर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बहुत मंझे हुए आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के ये ऑफिशियल हैं एंड सालों से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि यूरोप एक गार्डन है, वर्ल्ड एक जंगल है। अपने स्पीच में इसी थर्सडे को कहा। ये स्पीच कहां पर दिया जा रहा था? तो यूरोपियन डिप्लोमेटिक एकेडमी में दिया जा रहा था, जो कि बेल्जियम के ब्रूज शहर में स्थित है। ब्रूज कहते हैं, स्पेलिंग BRUGES होता है। तो इनका जो कमेंट है, ये पहले कमेंट देखते हैं। तो उन्होंने कहा यस, यूरोप इज अ गार्डन। हाँ, यूरोप एक गार्डन है, मिस्टर बोरेल ने एस्पायरिंग यूरोपियन डिप्लोमैट्स को कहा। उन्होंने कहा कि हमने ये गार्डन बनाया है, सब कुछ यहां पर काम करता है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसका? पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, सोशल कोहेजन, वो सब कुछ जो ह्यूमन काइंड ने आज तक बिल्ड किया है, वो तीनों चीज को हम पास में एक साथ लेकर रन कर रहे हैं यूरोप में। लेकिन जो दुनिया है ना, वो अगर मैं कहूं तो दैट इज अ जंगल। और जंगल में अगर आप देखें तो जंगल गार्डन को तो इन्वेड करता ही है। उन्होंने कहा, अपने ही यंग यूरोपियन डिप्लोमैट्स को बोला कि आप इस गार्डन के गार्डनर्स होने वाले हैं, जिनको जंगल में जाना होगा। क्योंकि आप जंगल से बचने के लिए यदि गार्डन के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना देंगे तो आप जंगल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जंगल तो जंगल है, वो बड़े तेजी से ग्रो करता है, तो दीवार तो उसे नहीं रोक पाएगी। तो यूरोपियंस को, उसके आगे उन्होंने कहा कि यूरोपियंस को दुनिया के साथ इंगेज करना चाहिए, अदरवाइज दुनिया हमें, जो जंगल है, वो इन्वेड करेगी अलग अलग तरीकों से। तो ये उन्होंने, अगर आप देखें तो पूरा इनका स्पीच में ये कहा गया है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, क्यों इस पे इतना हाहाकार हो रहा है? तो दोस्तों, इन्होंने जो कुछ भी कहा ना, इससे अगर पॉजिटिव में कोई बात ली जा सकती है तो वो एक बात है। वो क्या है कि इन्होंने अपने फ्यूचर डिप्लोमैट्स को कहा है कि आप बाकी दुनिया से बात कीजिए, है ना, रीच आउट कीजिए, अपने आप को इनकैप्सुलेट करके शेल में बांध के मत रखिए। अदरवाइज, अदर देन दिस, सब कुछ इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो ये जो गार्डन और जंगल की एनालॉजी है, ये अगर आप देखें तो मिस्टर बोरेल की खुद की नहीं है। ये अगर आप देखें तो प्रोमिनेंट अमेरिकन नियो कंजर्वेटिव स्कॉलर हैं रॉबर्ट केगन, उन्होंने एक किताब लिखी है, द जंगल ग्रोज बैक, अमेरिका एंड आवर इम्पेरिल्ड वर्ल्ड। तो इसमें उन्होंने अमेरिका को कहा है कि अमेरिका एक माली है जो कि दुनिया से वीड को निकाल के हटा फेंकता है।
यानी कि दुनिया में उन्होंने कहा है कि जैसे जापान, ये रॉबर्ट कीगन की बात कर रहा हूं मैं, उस किताब में दी जंगल ग्रोज बैक में वो कहते हैं कि अगर यूएस ने जर्मनी से, जापान से अगर आप देखें तो वहां से फासिस्ट एंड नाजी रिजीम को हटाया है, और इस प्रकार से आप अगर देखें तो अमेरिका वो माली था जिसने इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो वीड्स हैं उनको निकाल के हटा के फेंका है, तो अमेरिका वो माली है। लेकिन इनकी जो अगर आप देखें तो उसी में वो कहते हैं कि दुनिया का ये नेचर है, दुनिया की ये नेचर है, और नेचर के मुताबिक जो वीड है वो वापस से ग्रो हो जाएगा, तो टाइम टू टाइम उसको वीड आउट करते रहना पड़ेगा। तो आज अगर दुनिया में एनार्की बढ़ रही है, आज अगर दुनिया में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं रूल्स बेस्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको वीड आउट नहीं किया जा रहा है। तो उसी एनालॉजी को ये यहां पर लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका, और कह रहे हैं कि यूरोप एक गार्डन है और वर्ल्ड एक जंगल है। तो इसी की जो इंटरप्रिटेशन निकल रही है तो वो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा अपने यूरोप अगर आप देखें तो आज के वक्त में कुछ ऐसे ही नियो कॉन्जर्वेटिव्स के क्लचेज में आ चुका है, जो कि फंडामेंटली बिलीव करते हैं कि उनकी जो सिविलाइजेशन है वो मोस्ट एडवांस्ड है और बाकी दुनिया जंगल है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्स कैसा आया, तो आप अगर देखेंगे ना तो यूरोपियन यूनियन का जो रिस्पॉन्स था अपने ऑफिशियल के बयान के प्रति, तो उर्सुला की जो स्पोक्स वुमन थी वो आकर के बोलती हैं कि हमें इन पर, मिस्टर बोरेल पर, जो कि इस प्रकार का बयान दे रहे हैं जोसेफ बोरेल, उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है, और साथ साथ इनके जो बयान है इसको किसी भी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि ये जो स्थिति है, जोसेफ बोरेल अगर आप देखें तो ही इज नॉट अ आउटलायर विद इन द यूरोप। उनके जो रिमार्क्स हैं दैट रिफ्लेक्ट द मेंटालिटी ऑफ एंटायर यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन फंडामेंटली बिलीव करती है कि वो मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है, और वो साथ ही साथ आज अपने आप को अगर गार्डन कहते हैं तो वो पैसा कहां से आया, वो पैसा कॉलोनियल वेल्थ है। तो वो वेहमेंटली प्राउड है अपने हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन को लेकर, जो कि दुनिया की, बाकी दुनिया के ब्लड एंड स्वेट पे बनाया गया है। इसके सिवा और एक इंटरप्रिटेशन निकलता है, जब वो दुनिया को जंगल कहते हैं ना, तो डेमोग्राफी की भी बात हो रही है कि दुनिया जंगल है, वो तेजी से ग्रो करती है। उन्होंने कहा ना दुनिया तो जंगल है, तेजी से ग्रो करेगी, गार्डन पे आके कब्जा कर ही लेगी। तो डेमोग्राफी की बात करें, दुनिया तो जंगल है, तेजी से ग्रो कर रही है और यूरोपियन यूनियन के गार्डन को एंटर करना चाहेगी। कुछ वैसा ही माइग्रेशन का प्रॉब्लम भी तो यूरोपियन यूनियन फेस कर रही है ना। और साथ ही साथ कल्चर के कंटेक्स्ट में भी आप सोच सकते हैं, तो पीपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक वीड। जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो खरपतवार के जैसे हैं, वीड के समान है, जो कि यूरोपियन गार्डन के कलरफुल प्लांट्स के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, साथ में नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा किया जा रहा है। अगेन जो मास माइग्रेशन हो रहा है यूरोप की तरफ, उसके तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। तो यूरोप अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है अब अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करना चाह रहा है, अपने कॉन्टूर्स बना रहा है, जिसमें रेशियल एंड कल्चरल सुप्रीमेसी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि इनके कमेंट्स को कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो बहुत जरूरी था कि इस पर मैं जो इंटरप्रिटेशन है, अगेन ये मेरे इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये काफी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद अलग अलग आर्टिकल्स में जो मुझे मिला है वो इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो अब क्या रिस्पॉन्स आया, सबसे खतरनाक रिस्पॉन्स आया रशिया से। क्रेमलिन की जो स्पोक्स वुमेन है मारिया ज़ेकरोवा, उन्होंने कहा कि आइए जोसेफ बोरेल की जो एनालॉजी है जंगल और गार्डन की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। टू कंटिन्यू दी एनालॉजी, यूरोपियन गार्डनर अगर आप देखें तो वो वेजिटेटिव स्टेट में है। जो यूरोपियन यूनियन के जो गार्डनर्स हैं ना, जो डिप्लोमैट्स हैं जिनकी बात कर रहे थे आप लोग, गार्डनर हैं, वो वेजिटेटिव स्टेट में। वेजिटेटिव स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें दिमाग ना चल रहा हो, बस पड़े हुए हो, तो कुछ वैसे ही स्टेट में है, और इसी में इन्होंने आगे बढ़ाया। एंड नाउ सीरियसली, ये जो गार्डन यूरोप ने बनाया है वो अपने बारबेरिक एटीट्यूड से बनाया है। वो जंगल को, जिसको वो जंगल कह रहे हैं, उसी को प्लंडर करके बनाया है। उन्होंने कहा कि जो मोस्ट प्रॉस्पेरस सिस्टम जिसकी यूरोप बात कर रहा है इस वक्त, वो नरिश किया गया है, वो पाला गया है किससे, वो कॉलोनीज के ऑपरेस करके, उनके खून को सींच के कहीं ना कहीं यूरोप को सींचा गया है उनके खून से। तो ये उन्होंने
कहा है, रशिया का रिस्पॉन्स है। बाकी दुनिया की बात करूं तो यूरोपियन यूनियन का क्या रिस्पॉन्स था आपको बता ही दिया। उर्सुला वॉन डर लायन के स्पोक्सवुमन ने क्या कहा, जो कहा बहुत अच्छा कहा, हम इसके सपोर्ट में हैं, हमको नहीं लगता है कि इनके बयान को करेक्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन अफ्रीका से अगर आप देखें तो रिडवान हुसैन जो कि सीनियर एडवाइजर हैं इथोपियन प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा इस अफ्रीका, क्या अफ्रीका अभी भी जंगल है जिसका पर्पस क्या है, किसी दूसरे के गार्डन को हम फर्निश करें, सजाएं? क्या अफ्रीका आज भी वही जंगल है जैसा वो पास्ट में पेनफुली रहा है? वहीं यूरोपियन यूनियन के अलाई कनाडा से देखिए बॉब रे ने क्या कहा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर है कनाडा के। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही टेरिबल एनालॉजी है एंड हमें हिस्ट्री से ऐसा मालूम है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से भी ऐसा मालूम है कि दुनिया में कोई भी पार्ट फ्री फ्रॉम वायलेंस नहीं है, तो दुनिया के किसी पार्ट को जंगल कहना, किसी को गार्डन कहना, ये गलत होगा। तो इस प्रकार से इंडिया से तो खैर कोई हमें रिस्पांस देखने नहीं मिला, लेकिन जाहिर सी बात है इंडियन पीपल को भी जब पता चलेगा, इंडियन सिटीजन को पता चलेगा, तो दे विल ऑल्सो बी अपोजिंग इट, जो इन्होंने कहा है। क्योंकि इनके बयान में अगर पॉजिटिव कुछ था तो बस यही था कि उन्होंने डिप्लोमेट्स को कहा है कि दुनिया से बात करें, उनको रीच आउट करें, अपने आप को इनकैप्सुलेट ना करें, अदरवाइज इसमें कुछ भी आपको पॉजिटिव देखने नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं जहां पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके सिवा स्पेशल ऑफर है दोस्तों, दिवाली धमाका पैक है, जिसमें आपको यूपीएससी प्लस बीपीएससी प्लस एमपीएससी प्लस यूपीपीएससी, ये 1 2 3 4 एग्जाम्स के 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल और केवल 9,999 रुपए में। तो वक्त का बर्बाद ना करें, बस 22 अक्टूबर तक आपको ये लोएस्ट प्राइसेस एवर मिलने वाले हैं, और उसका फायदा उठाएं और इसको मेक श्योर अपने मेन एग्जाम और बैकअप दोनों की तैयारी एक साथ कर लें, बस 9,999 रुपए में। ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा, एंड प्रिपरेशन की जो इतिहास में अगर आप चले जाए ना, तो इससे सस्ता आपको तैयारी करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और फ्यूचर में भी शायद नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है, 30+ वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सैकड़ों रैंकर्स निकाले हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इनसे डायरेक्टली पढ़ेंगे, या मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं इनमें कुछ टीचर्स की जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपके उम्र से भी ज्यादा, आप में से कुछ लोगों के उम्र से भी ज्यादा होगी। डेली लाइव क्लासेस तो हमारे द्वारा होते ही हैं, उम्मीद करता हूं उसमें भी आप जुड़ रहे हैं और मेक श्योर उसका आप फायदा उठा रहे हैं।